जनता के बीच कई किस्म की खाइयां बन चुकी हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम। जिस तरह का माहौल अभी देश में है, मैं नहीं चाहता कि कोई मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष रहे। नेहरू के बाद अब तक 14 प्रधानमंत्री दोस्तों देश में हुए हैं। इनमें 13 हिंदू और 1 सिख थे, लेकिन कोई मुसलमान नहीं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में करीब 17.22 करोड़ मुसलमान हैं, जो देश की कुल आबादी का 14.2% है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 में साल के अंत तक मुस्लिम आबादी 20 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान जताया था। भारत के मुस्लिम हमेशा दूसरे दलों पर भरोसा जताते रहे हैं। वे सालों तक केंद्र में कांग्रेस को और राज्य में सपा, बसपा, राजद और टीएमसी जैसी पार्टियों को वोट करते रहे हैं। दोस्तों, आज 2024 के चुनावी रण क्षेत्र में जनता के बीच कई किस्म की खाइयां बन चुकी हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम, यूपी, दिल्ली और भी बहुत कुछ। मगर फिर भी कई सवालात ऐसे भी मुसलसल उठाए जाते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कोई मुसलमान कभी नहीं बन सकता। तो वास्तव में सच क्या है? साल 1939 मुस्लिम लीग अलग देश की मांग करने में लगी थी। ऐसे में मुसलमानों का भरोसा जीतने और मोहम्मद अली जिन्ना को काउंटर करने के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। दूसरे विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से 1946 तक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे देश की आजादी की तस्वीर साफ होती गई, कांग्रेस में अध्यक्ष का चुनाव कराने की सुगबुगाहट तेज हो गई। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को अंतरिम सरकार बननी थी। अंग्रेज कांग्रेस अध्यक्ष को ही अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाने का फैसला कर चुके थे, यानी कि जो कांग्रेस अध्यक्ष होता उसे ही देश की बागडोर मिलती। मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी बायोग्राफी इंडिया विंस फ्रीडम में लिखते हैं कि नए अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस में मतभेद थे। अखबारों में मुझे दोबारा अध्यक्ष बनाने की मांग उठाई गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी चाहते थे कि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाए। द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के मुताबिक गांधी ने 20 अप्रैल 1946 को मौलाना आजाद को एक चिट्ठी लिखी। गांधी जी ने लिखा कि मौलाना साहब, आपके बारे में जो कुछ अखबारों में लिखा है उसका कोई आधार नहीं है। कांग्रेस कमेटी के 1-2 मेंबर्स ने मुझे अध्यक्ष के बारे में पूछा तो मैंने बता दिया। उनका भी कहना है कि एक ही अध्यक्ष की रिपोर्ट करना ठीक नहीं होगा। गांधी जी ने आगे लिखा कि जिस तरह का माहौल अभी देश में है, मैं नहीं चाहता कि कोई मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष रहे। मैं चाहता हूं कि आप घोषणा कर दें कि आप कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहना चाहते। अगर मेरी राय पूछी जाए तो मैं जवाहरलाल नेहरू को प्रेफरेंस दूंगा। इस तरह जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए और 15 अगस्त 1947 को वे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। भारत के इतिहास में यह पहला और आखिरी मौका था जब कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री पद के इतने करीब पहुंचा। हालांकि मौलाना आजाद से पहले भी मोहम्मद अली जिन्ना को अविभाजित भारत का प्रधानमंत्री बनाने की बात चली थी। भारत के अंतिम वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेस अटैची रहे कैम्पबेल जॉनसन अपनी किताब माउंटबेटन में लिखते हैं कि 31 मार्च से 4 अप्रैल 1947 के बीच गांधी ने माउंटबेटन से 5 बार मुलाकात की। गांधी ने माउंटबेटन के सामने प्रस्ताव रखा कि मिस्टर जिन्ना को सरकार बनाने का मौका देना चाहिए। अगर जिन्ना ये प्रस्ताव मान लेते हैं तो कांग्रेस को भी खुलकर उनका सहयोग करना चाहिए, बशर्ते जिन्ना की कैबिनेट भारत की जनता के हितों के लिए काम करे। माउंटबेटन गांधी का प्रस्ताव सुनकर चौंक गए। उन्होंने गांधी से पूछा कि इस प्रस्ताव पर जिन्ना क्या कहेंगे। गांधी ने कहा कि जब जिन्ना को पता चलेगा कि यह प्रस्ताव मैंने दिया है तो उनका जवाब होगा इस धूर्त गांधी ने। स्टैनली वॉलपर्ट जिन्ना की जीवनी जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं कि माउंटबेटन ने जब गांधी के प्रस्ताव के बारे में नेहरू को बताया तो वे बहुत दुखी हुए। उनका कहना था कि महात्मा मेरी जगह जिन्ना को पीएम बनाने के लिए तैयार है। यह सुझाव एकदम अव्यवहारिक है। नेहरू के बाद अब तक 14 प्रधानमंत्री दोस्तों देश में हुए हैं। इनमें 13 हिंदू और 1 सिख थे, लेकिन कोई मुसलमान नहीं। दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट में यह बात साझा करी गई है कि 1952 के आम चुनाव के बाद चुनी गई पहली लोकसभा में 21 मुस्लिम सांसद थे। सदन में इनकी हिस्सेदारी 4.29% थी। नेहरू की पहली कैबिनेट में 2 मुस्लिम मंत्री बने, मौलाना आजाद शिक्षा मंत्री और रफी अहमद किदवई संचार मंत्री। इसके बाद नेहरू से लेकर 1984 यानी कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल तक औसतन 2 से 3 मुस्लिम केंद्रीय मंत्री रहे। सबसे ज्यादा 1985 में राजीव गांधी की सरकार में 6 मुस्लिम मंत्री थे। अब तक 43 मुस्लिम केंद्रीय मंत्री बने हैं। कांग्रेस सरकार में 23 और भाजपा सरकार में 6 मुस्लिम मंत्री। मुफ्ती मोहम्मद सई इकलौते मुस्लिम थे जो गृह मंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे। वही सदन में मुस्लिमों की हिस्सेदारी की बात की जाए तो आजादी के बाद जब तक सिर्फ 5.88% मुस्लिम लोकसभा पहुंचे हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में करीब 17.22 करोड़ मुसलमान हैं, जो देश की कुल आबादी का 14.2% है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 में साल के अंत तक मुस्लिम आबादी 20 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान जताया था। इस लिहाज से लोकसभा में 77 मुस्लिम सांसद होने चाहिए, लेकिन इनकी संख्या फिलहाल 27 ही है। दोस्तों, इतिहास की बात तो बहुत हुई, लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर कोई मुसलमान भारत का प्रधानमंत्री
क्यों नहीं बन सकता। जाने माने पत्रकार और लेखक मिनहाज मर्चेंट बताते हैं कि आजादी के बाद कांग्रेस चाहती तो किसी मुस्लिम को प्रधानमंत्री बना सकती थी, लेकिन तब देश में मुस्लिमों को लेकर माहौल ठीक नहीं था। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था। ऐसे में आजादी के ठीक बाद कोई मुस्लिम पीएम बनता तो देश में राजनीतिक अराजकता फैल सकती थी। हालांकि नेहरू के निधन के बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC छागला मजबूत दावेदार थे। वे बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और ब्रिटेन में हाई कमिश्नर रह चुके थे, लेकिन तब कांग्रेस ने लाल बहादुर शास्त्री को तरजीह दी। मिराज मर्चेंट कहते हैं कि आजादी के बाद समाज सुधार के लिए कांग्रेस हिंदू कोड बिल लेकर आई, लेकिन मुस्लिमों के पर्सनल लॉ को नहीं छेड़ा। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड, हज के लिए सब्सिडी और माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन के लिए फंड दिए, इसलिए मुस्लिमों को लगा ही नहीं कि उनकी कौम का कोई प्रधानमंत्री बने। भारत के मुस्लिम हमेशा दूसरे दलों पर भरोसा जताते रहे हैं। वे सालों तक केंद्र में कांग्रेस को और राज्य में सपा, बसपा, राजद और TMC जैसी पार्टियों को वोट करते रहे हैं। कभी मुस्लिमों ने मुस्लिम PM या मुस्लिम CM की मांग नहीं की। कुछ एक मुस्लिम पार्टियां बनी तो वे एक खास इलाके तक सिमट कर रह गई, जैसे AIMIM। तो दोस्तों, ये थे वे तमाम कारण जिस वजह से देश में कभी कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री आज तक नहीं बना। लेकिन दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत को कभी भी किसी मुस्लिम प्रधानमंत्री की जरूरत होगी? क्या भारत में कभी भी कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बन सकता है? क्या भारत में हिंदू मुस्लिम की राजनीति वास्तविकता में जारी है या फिर ये लोगों का महज एक वहम है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।